इसको छोड़ करके अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो विष का पान कर रहा है। अगर इस संसार में अमृत है तो वो है भगवान का नाम। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से स्पष्ट रूप में बता दिए कि देखो, अगर कोई व्यक्ति इस संसार में सुख प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, ये लोक सुखी परलोक सुखी, इस लोक में भी सुखी होना चाहता है और परलोक में भी सुखी होना चाहता है, तो उसे केवल भगवान का भजन करना पड़ेगा। जो अगर भगवान का भजन करेगा, भगवान के पवित्र नाम का गान करेगा, भगवान की सुंदर कथाओं को सुनेगा, कथा को कराएगा, तो इससे इस संसार में भी आनंद मिलेगा और जब इस संसार को छोड़ करके जाएगा अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा तो मरने के बाद में भी उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस काम को करते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो कितना हो कह लीजिए वो भजन नहीं करता है। अब कुछ भी कहिए, कोई उसको अंतर नहीं पड़ता है। जैसे सूखा हुआ वृक्ष है जो ज़मीन में नहीं, जड़ में नहीं है, पृथ्वी में, उसमें कितना हो पानी डालिए, कितना हो सींचिए, उसमें पत्ते नहीं आते हैं, वो हरा भरा नहीं होता है। वैसे ही जो जड़ व्यक्ति होते हैं उसको आप कुछ भी समझा लीजिए, उसको अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जीवन बस ऐसे ही खाने पीने सोने में बीत जाता है। कहा जाता है कि आहार निद्रा भयमैथुनंच समान एताम पशुभि ही नराणाम। जो केवल खा करके खुश हो जाते हैं, सो करके खुश हो जाते हैं, भयभीत होते हैं और जो भोग भोगते रहते हैं पशुओं की तरह, उसका जीवन पशु जैसा ही है। वो पशु ही है, केवल देखने में 2 पैर 2 हाथ है, लेकिन वो पशु है। मनुष्य किसको कहा गया है कि धर्मो ही एको अधिको विशेष। जो धर्म कर रहा है, जो पुण्य कर रहा है, वही मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य के रूप में वास्तव में मृगाः चरन्ति, वो पशु के तरह ही रहता है। आहार निद्रा भय और मैथुन में जो लगा हुआ है, भजन नहीं कर रहा है, तो उसको पशु कहा गया है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं कि बेटा परीक्षित, तुम्हारे पास अभी 7 दिन का समय है, तुम चिंता मत करो। तुम चाहोगे तो 7 दिन में भगवान के भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इतना दुखी मत हो। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है खडवांग महाराज। खडवांग महाराज ने 1 घंटा में भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त हो गए, जिसको 2.5 घड़ी कहते हैं। 24 मिनट का 1 घड़ी होता है, तो 2.5 घड़ी कितने का हो गया? 1 घंटे का। खडवांग महाराज के पास केवल 1 घंटा का समय था। खडवांग महाराज एक अयोध्या के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। तो एक बार खडवांग महाराज गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए। असुरों में देवताओं में लड़ाई हो गई थी, तो गए थे हेल्प करने के लिए स्वर्ग में, और देवताओं को विजय दिलवा दिए। तो देवता लोग प्रसन्न हो गए खडवांग महाराज पर, कहे महाराज आपको जो चाहिए मांग लीजिए, हम लोग आप पर खुश हैं। तो खडवांग महाराज कहे कि आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग हमको अमर बना दीजिए। तो देवता लोग कहे कि ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं हम लोग अमर नहीं बना सकते, इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। तो खडवांग महाराज कहे कि अच्छा, आप लोग ये बताओ कि मेरा उम्र कितना है। तो देवता लोग देखे तो कहे अरे महाराज आपका उम्र बहुत कम है, आपका उम्र केवल 1 घंटा का है, आप केवल 1 घंटा जीवित रहेंगे। तो खडवांग महाराज कहेगा अच्छा, तो आप लोग क्या करो कि हमको कोई ऐसी गाड़ी की व्यवस्था करो कि भाई जल्दी अपने घर पहुंच जाओ। उनका घर कहाँ है बताइए, कहाँ है? आप लोग मत बोलो। खडवांग महाराज का घर कहाँ है? हाँ, वो माता जी ध्यान से सुनी है, ऐसे ही कथा सुनिए आप लोग।
खंडवांग महाराज का घर है अयोध्या। कहे कि हमको आप लोग जल्दी हमारे घर छोड़ दीजिए, अयोध्या छोड़ दीजिए। तो देवता लोग ऐसा व्यवस्था किए कि खंडवांग महाराज तुरंत स्वर्ग से आ गए अयोध्या। और अयोध्या आए तो क्या कि 1 घंटा के समय में अपने मन को भगवान में लगाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो 1 घंटा किसी से बात नहीं किए, केवल अपने घर आए और भजन करना चालू कर दिए। ये नहीं कि पत्नी से कुछ बात किए, कुछ बच्चों से बात किए, कुछ नहीं, किसी से कुछ भी बात नहीं किए, केवल भगवान का नाम जपे। और जब ही 1 घंटा का समय पूरा हुआ उनका शरीर छूट गया, और छूटते ही वो विमान में बैठे और देखते देखते स्वर्ग लोकों को पार करते हुए भगवान के धाम चले गए। स्वर्ग लोक में, स्वर्ग से भी ऊपर जो भगवान का धाम है वहां पहुंच गए। कितना सावधानी पूर्वक भजन किए। और हम लोगों को ये भी पता नहीं कि 1 घंटा जीवित रहेंगे कि नहीं, 1 मिनट का भी पता नहीं है। फिर भी कितना घमंड करके बैठे हुए हैं, कितना प्लान किए हुए हैं, है कि नहीं? विचार कीजिए आप लोग, थोड़ा इस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए कि अभी सांस जो ले रहे हैं दूसरा बार लेंगे कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। फिर भी कितना घमंड है, कितने घमंड में हम लोग रहते हैं कि हम ही शेर हैं, हम नहीं रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसी को तो मूर्खता कहते हैं, इसी को व्यक्ति समझ नहीं पाता। जो समझ गया है वो सावधान हो गया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, आपके पास तो 7 दिन का समय है। एक राजा जिनका नाम खंडवांग है, उन्होंने 1 घंटा में 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। आप क्यों चिंता करते हैं? और भगवान को प्राप्त करने का अलग अलग मार्ग है। एक सद्यो मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति है। आप क्रम पूर्वक भी जा सकते हैं, सद्यो मुक्ति के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। सद्यो मुक्ति का मतलब होता है कि डायरेक्ट भजन करो और सीधे भगवान का धाम। जैसे एक लिफ्ट होता है, आप लोग देखे होंगे, 14 मंजिला 50 मंजिला पर जाना होता है शहरों में। तो जिसको डायरेक्ट मान ले कि 14 मंजिला पर घर है, तो नीचे लिफ्ट में घुसते ही 14 नंबर का बटन दबाता है, वो सीधा संसद लिफ्ट 14 मंजिला में जाकर के खुलता है। और कोई होते हैं, कोई क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हरि बोल। आप इधर सुनिए माता जी, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। आप लोग उधर हो रहे हैं तो मेरा भी मन डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो एक लिफ्ट होता है कि 14 नंबर का बटन दबाइए, सीधे 14 नंबर पर चले जाते हैं। और एक होता है कि 1 2 3 4 5 सब बटन को दबा देते हैं, तो लिफ्ट जाता है, सब जगह खुलते हुए जाता है। तो कोई होते हैं कि सारे लोकांतर को देखना चाहते हैं, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। कि देवताओं के लोक में भी जाएंगे, देवी के लोक में भी जाएंगे, ऐसे घूमते हुए धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचेंगे। और एक होते कि डायरेक्ट पहुँचना होता है। तो जो भगवान के भजन करते हैं वो सीधे, जिसके पास मालूम है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि जल्दी अपना जहाँ गंतव्य जाना है वहाँ जाओ, इधर उधर घूमने से क्या समय बर्बाद करना है बिना मतलब का। तो इसके लिए केवल सबसे सुंदर मार्ग है भगवान का नाम जपना। माला झोली लीजिए और अपने घर में बैठ करके जप कीजिए सुबह शाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई क्या करते हैं कि विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कोई देवताओं की, किसी को ब्रह्म तेज चाहता है, किसी को धन चाहिए, किसी को विद्या चाहिए। तो अलग अलग देवताओं की उपासना की बात कही गई है। लेकिन सब कुछ देने वाले भगवान हैं। कामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए अथवा जिसको सब कुछ चाहिए,
तो उसके लिए भगवान की भक्ति है। भगवान के भजन कीजिए और सीधे भगवान उसको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इन सब बातों को बताते हुए फिर ब्रह्मा जी को भगवान बहुत सुंदर 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत के विषय में बताए हुए हैं। चतुश्लोकी भागवत के विषय में भगवान ने बताया कि सृष्टि से पहले मैं ही था, बीच में भी मैं हूँ, और बाद में भी सब कुछ समाप्त होने के बाद में केवल मैं ही बच जाता हूँ। सारा कुछ समाप्त हो जाता है। जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय में सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल मैं बचता हूँ। जैसे अभी घर महल ये सब दिखाई दे रहा है ना, जब प्रलय होता है तो केवल जल ही जल हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, एक भी घर नहीं रहता, एक भी मकान नहीं रहता है, केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। उस समय भी भगवान रहते हैं। भगवान कभी समाप्त नहीं होते, पहले भी थे, आज भी हैं, और सारा नष्ट होने के बाद में भी भगवान रहेंगे। लेकिन हम लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो इस बात को जो समझता हो वैसे ही भगवान का भजन करता है। फिर इसके बाद में भागवत के 10 लक्षण के विषय में बताए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्ग उसको कहते हैं जिसको स्वयं भगवान सृष्टि करते हैं। विसर्ग उसको कहते हैं जिसको चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक जो सृष्टि करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। इसके बाद में स्थान, सृष्टि को मर्यादा में रखने से भागवत उत्कृष्टता को ही स्थान करते हैं। इसके बाद में पोषण, ईश्वर के अनुग्रह से प्रजाओं का परिपालन ही पोषण कहलाता है। इसके बाद में उति, उति का मतलब होता है जगत के रचना के कारण। उति का वर्णन सप्तम स्कंद में किया गया है, जिसमें 3 वासना का वर्णन किया गया है। सत वासना, असत वासना और मिश्र वासना। इसके बाद में युग का परिवर्तन जिसको मनवंतर कहते हैं। इसके बाद भक्त और भगवान की कथा जिसको ईशानु कथा कहते हैं। फिर निरोध, निरोध में 10वें स्कंद का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसमें अनेक असुरों का वध करके भगवान अपने भक्तों को रक्षा किए हैं। फिर मुक्ति का वर्णन किया गया और अंतिम है आश्रय। सबके आश्रय कौन हैं? तो श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान ही सबके आश्रय हैं। भगवान के ही आश्रय में सभी लोग जाते हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति जीव का परम धर्म हो जाता है। जीव का कर्तव्य होता है कि वह जीव भगवान को प्राप्त करे, भगवान के शरण में जाए, यही आश्रय है। तो इस तरह भागवत के 2 स्कंद की कथा संपूर्ण हुई, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद। तृतीय स्कंद का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध, तो जो विदुर जी हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किए कि आप दुर्योधन के फेरे में क्यों पड़े हुए हैं। एक दुर्योधन के कारण सभी कुरुवंशियों का नाश हो जाएगा, जो कौरव हैं सब समाप्त हो जाएंगे। एक व्यक्ति को छोड़ने से अगर सबकी रक्षा होने वाली है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र विदुर जी के बात को नहीं माना और उल्टे दुर्योधन विदुर जी को उल्टा शब्द का प्रयोग किया। विदुर जी क्या किए कि घर को छोड़ करके चले गए। जो प्रधानमंत्री के पद पर थे उस मंत्री के पद को छोड़ करके चले गए तीर्थ यात्रा में। 35 वर्ष तक तीर्थ की यात्रा की। एक दिन जब लौट करके वृंदावन में आए तो देखे कि उद्धव जी जो हैं वृंदावन में बैठे हुए हैं यमुना के किनारे। उद्धव जी के पास में विदुर जी जाते हैं। विदुर जी और उद्धव जी में बात होता है।
विदुर जी उद्धव जी से सबका समाचार पूछते हैं। पता चलता है कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा चुके हैं। उद्धव जी बहुत रोते हैं और कहते हैं कि हे विदुर जी, हम भगवान के विषय में क्या बताएं। भगवान कृष्ण जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता है, जिन्होंने पुतना जैसे राक्षसी को माता के गति दे दिया, जिस पुतना ने कृष्ण को मारने के लिए आई थी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघान सयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुर्चिताम ततोन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा। कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है जिसके शरण में हम लोग जाएं? जिसको मारने के लिए पुतना जैसे राक्षसी आई थी, भगवान को पता भी है कि वो मारना चाहती है, फिर भी भगवान ने माँ के गति दे दी है। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान को छोड़ करके हम किसके शरण में जाएं? भगवान जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता है, कोई कृपालु नहीं हो सकता है। ऐसे प्रभु के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। और देखिए विदुर जी, आप दुखी मत होइए। आपके लिए भगवान ने स्पेशल मैत्रेय जी को नियुक्त किया है। आपको विशेष कुछ जानकारी लेनी है, विशेष कुछ जानने की इच्छा है, तो आप यहाँ से सीधे हरिद्वार जाइए। वहाँ पर मैत्रेय जी बैठे हुए हैं और मैत्रेय जी के पास जाइए। मैत्रेय जी को भगवान ने स्पेशल आपके लिए उपदेश किया है। विदुर जी वृंदावन से चल करके सीधे हरिद्वार में आए, और जब हरिद्वार में आए तो हरिद्वार में मैत्रेय जी से मिलन हुआ। और मैत्रेय जी ने विदुर जी को देखा। विदुर जी ने अनेक प्रकार के प्रश्न किया, सृष्टि विषयक प्रश्न किए और किस प्रकार इस संसार में सृष्टि हो रहा है उसके विषय में जिज्ञासा किए। तो मैत्रेय जी ने बताना प्रारंभ किया। पहले 10 प्रकार के सृष्टियों के विषय में बताए, जिसको प्राकृत सृष्टियाँ कहते हैं। तो 10 प्रकार के सृष्टि को बताते हुए उन्होंने, मैत्रेय जी ने अनेक प्रकार के समय के विषय में बताया कि समय का विभाजन कैसे हुआ। कहते हैं कि देखो 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, 3 अणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बन जाता है, 30 त्रिश्रेणु से एक त्रुटि होता है, और 100 त्रुटि मिलकर के एक वेद बन जाता है। 3 वेद बराबर एक लौ, 3 लौ बराबर एक निमेष, 3 निमेष बराबर एक क्षण बनता है, जो हम क्षण बोलते हैं ना हम लोग। 5 क्षण मिलकर के एक काष्ठा तैयार होता है, और 15 काष्ठा मिलकर के एक लघु बन जाता है। 15 लघु मिलकर के एक नाडिका बनता है, 2 नाडिका मिलकर के एक मुहूर्त बनता है, और 6 या 7 नाडिका मिलकर के एक प्रहर बनता है। 4 प्रहर के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात मिलकर के एक पक्ष होता है। इस प्रकार 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। 2 पक्ष मिलकर के एक महीना बन जाता है, और 2 महीना मिलकर के एक ऋतु बनता है, और 6 ऋतु बन करके 2 अयन होते हैं, जिसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। और 2 अयन मिलकर के 6 महीने का एक अयन होता है। 2 अयन मिलता है तब 1 वर्ष हो जाता है। उसी को परिवत्सर, संवत्सर, ईडावत्सर, वत्सर, ये सब नामों से जानते हैं। और इस प्रकार मनुष्यों का 100 वर्ष का उम्र होता है। मनुष्यों का 100 वर्ष का उम्र होता है, और 43,020 वर्ष जब बीत जाता है तब एक चतुर्युग होता है। और वही चतुर्युग 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन को, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब होते हैं उसको ब्रह्मा जी का परम आयु कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के आधा समय को, जो रात्रि है और जो दिन, उसको आधे भाग को जब बांटा जाता है तो उसको परार्ध कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी 2 परार्ध ब्रह्मा जी की परम आयु है। तो इन सब बातों को बताते हुए अब अज्ञान के 5 वृत्तियों को बता रहे हैं।
वो 5 वृत्तियाँ क्या है? तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। इस प्रकार सृष्टि करते हुए भगवान के नाभि से कमल निकलता है, उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी ने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और सबसे छोटे पुत्र थे जिनका नाम था नारद। इस प्रकार सृष्टि कर रहे थे, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने ही शरीर से एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिए। लड़का का नाम हुआ मनु और लड़की का नाम हुआ शतरूपा, और उन दोनों को संबंध करवाए। वहाँ से मैथुन विधि चालू हुआ। इससे पहले मैथुन के द्वारा पुत्र नहीं होते थे, सोचने मात्र से पुत्र हो जाते थे। तो उसी मनु शतरूपा का संबंध कराने से उनके द्वारा 5 संतान का जन्म हुआ, जिसमें 3 लड़कियां जन्म ली और 2 लड़के जन्म लिए। 3 लड़कियों का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 लड़के हुए जिनका नाम है उतानपाद और प्रियव्रत। उन 3 लड़कियों का विवाह इस प्रकार हुआ है। आकुति जी का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ में, जिनके पुत्र बन करके आए यज्ञ पुरुष भगवान। यज्ञ पुरुष भगवान, और उनकी लड़की हुई थी जिसका नाम था दक्षिणा। दूसरे बेटी थी जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम प्रजापति के साथ में, जिनके द्वारा 9 लड़कियों का जन्म हुआ और 1 लड़का का जन्म हुआ। लड़का का नाम हुआ भगवान कपिल देव, और जो सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में, और उसी के लड़की बन कर के आई सती, जिसका विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ, और वही बाद में जल करके भस्म हो गई, जो दोबारा हिमालय के पुत्री बन करके आई, जिसका नाम हुआ पार्वती। तो ये सब कथा है, ठीक है ना। तो इन सब कथाओं को हम लोगों को समझना है। तो जब कर्दम जी के साथ में विवाह हुआ था, तो कर्दम जी के गर्भ से भगवान कपिल का जब जन्म हुआ, तो भगवान कपिल देव जी क्या किए कि जन्म जब कपिल देव का हुआ है, उससे पहले उनके 9 लड़कियों का जन्म हुआ है, जिन 9 लड़कियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 लड़कों के साथ में किया गया। लड़कियों का नाम है कला। कला का विवाह मरीचि के साथ में किया गया। दूसरी बेटी थी अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ में हुआ। तीसरी लड़की थी श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ में किया गया। चौथी बेटी थी हविर्भु। हविर्भु का विवाह पुलस्त के साथ में हुआ। 5वीं लड़की थी गति। गति का विवाह पुलह के साथ में किया गया। 6वीं लड़की थी क्रिया। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ में हुआ। 7वीं लड़की थी ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ में किया गया। 8वीं लड़की है अरुंधति। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ में। और सबसे छोटी लड़की थी शांति। शांति का विवाह अथर्वा मुनि के साथ में किया गया। इन सब बच्चियों को विवाह करने के बाद में जब भगवान कपिल देव के जो पिताजी हैं कर्दम जी जब चले गए, तब माता देवहूति को भगवान कपिल देव बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। और भगवान उपदेश करते हुए अपने माँ को कहते हैं कि हे माता जी, ए हमारी प्यारी माँ, आप देखो इधर उधर मन को मत ले जाओ, मन को भगवान के भजन में ले जाओ। और भजन करने के लिए साधुओं का संग करना पड़ेगा। संत के संग में लग जाओ। साधु के संग करने से सबका कल्याण हो जाता है। रे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी
अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संग लगने से सबका अच्छा होता है। संतन संग करे पुण्य कमाई, 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 पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या करना है, ध्यान देना। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या। 5 चीज, काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या, काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये त्यागने से क्या होगा कि आप लोगों का अच्छी बन जाएगी। तो कोई कहेगा किसका अच्छा हुआ है, तो ऐसे ही कह रहे हैं त्यागने को, हम क्रोध त्याग देंगे, हम काम त्याग देंगे, हम लोभ त्याग देंगे और अच्छा नहीं हुआ तब किसी का हुआ है? तो कहे हाँ, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद 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 जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कोयल हंस करेंगे, कागा से कोयल हंस करेंगे, कागा से कोयल हंस करेंगे, कागा से कोयल हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे
थोड़ा सावधान हो जाओ, क्या करना है। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, 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 निशा में सोए, निशा में सोए, बहुत दिन सोए, मोहनिशा में 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 बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग ले, तेरे अच्छे बनेंगे, जाग सके तो जाग ले, तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। और देखिए क्या छोड़ना है, ये बड़ा कठिन काम है अभी जो बताने जा रहा हूं, लेकिन इसी को छोड़ने में कल्याण होगा। सुत बित नारी, सुत माने लड़का लड़की, बित माने धन और नारी माने स्त्री। अरे सुत बित नारी तीन आशाएं, बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, बित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरे अच्छे बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे, तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी, अच्छे बने। अगर अपने जीवन को आनंदमय बनाना है तो साधु के संग में लगना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? कपिल देव। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? अपनी माँ से। अपने माँ को कह रहे कि हे माता जी अब साधु के साथ में लग जाओ। तो माता जी पूछ दी। क्या पूछी? कि बेटा साधु किसे कहते हैं? लाल कपड़ा वाले को साधु कहते हैं कि दाढ़ी बढ़ाने वाले को साधु कहते हैं कि चिलम चढ़ाने वाले को साधु कहते हैं? साधु का परिभाषा क्या है? आजकल साधु का पहचान क्या है? लोग समझते नहीं है, सबको साधु कह देते हैं और ऐसे ही साधु के धोखे में पड़ जाते हैं। तो संत किसे कहते हैं आप बता दो बेटा। तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि देखो माता जी साधु का पहचान करो, साधु किसे कहते हैं। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता जी साधु उसको कहते हैं जिसका मन तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। कहते कि जो तितिक्षु हो, जो सहनशील हो, जो जीव मात्र पर दया करता हो, उसको साधु कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करें कि मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति दृढ़। अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, भगवान का जो भजन करता है और मेरे लिए मत कृते, मेरे लिए त्यक्ता, सब कुछ का त्याग कर देता है, यहाँ तक कि स्वजन बंधु बांधव को भी छोड़ देता है, उसको साधु कहते हैं। मेरे लिए जहाँ मेरी बात आ जाती है तो वहाँ सबको छोड़ देता है। और मदाश्रया, मेरे आश्रय में रह करके कथामृष्टा, कथा को सुन करके प्रसन्न होता है, श्रवंती सुनता है, मेरे विषय में जो कहता है, मेरे लिए तप करता है, विविध प्रकार के तपस्या करता है, उसको साधु समझना। मेरे लिए जो तपस्या करता है, कल एकादशी तिथि है ना?
कौन कौन एकादशी करते हैं बताइए? इसमें जो एकादशी करते हैं वो हाथ उठाइए। अब रख दीजिए। अब जो नहीं करते हैं वो उठाइए हाथ। जो एकादशी नहीं करते हैं, संकोच मत कीजिए, हाथ उठाइए। जो ऊपर करिए थोड़ा सा, जो नहीं करते हैं। हाँ ठीक है। एकादशी के दिन, अब सुनिए ध्यान से, सभी लोग सुनिए। एकादशी के दिन कभी भूल करके अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न अनाज, चावल, रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, ये सब नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। कहेंगे क्यों? तो एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। एक बार की बात है, एकादशी महारानी नहीं, अन्न देवता, जो अन्न देवता हैं, अन्न बहुत दुखी हुए। ध्यान दे करके सुनना, जो खाते हैं वो भी सुने और जो नहीं खाते हैं वो भी सुने। तो अन्न देवता दुखी हुए और दुखी होकर के भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर खूब रो रहे थे। तो भगवान कहे क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो कहते हैं कि प्रभु मैं कौन ऐसा गलती कर दिया हूँ। माता जी आप सुनिए, आपको विशेष करके मैं बार बार ध्यान दिलवा रहा हूँ, आप ध्यान दे करके सुनिए कि वो अन्न देवता जो हैं वो खूब रो रहे थे। भगवान के पास गए और जा करके रोने लगे। तो भगवान कहे कि तुम क्यों रो रहे हो? कहे कि प्रभु मैं कौन ऐसा गलती किया हूँ कि मुझको रोज लोग खाते हैं। अपने तो आराम कर लेते हैं, 6 घंटा सो लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमको कभी भी नहीं छोड़ते हैं, रोज़ खाते हैं। जब देखो तब खाते ही रहते हैं मुझको। मन कौन ऐसा गलती किया हूँ? हमको भी तो रेस्ट चाहिए। सरकारी नौकरी करने वाले को कितना छुट्टी मिलता है? मास्टरों का तो 6 महीना 7 महीना छुट्टी ही रहता है। संडे को छुट्टी, तो ये यहाँ छुट्टी तो वहाँ छुट्टी, केवल छुट्टी ही, बस ऐसे ही पैसा लेते रहते हैं। पढ़ाते वढ़ाते कुछ नहीं है, केवल पैसा लेते हैं। सबको छुट्टी मिलता है। तो अन्न देवता कहे कि हमको भी तो छुट्टी मिलना चाहिए। तो भगवान कहे कि चिंता मत करो, तुमको भी महीना में 2 दिन के लिए छुट्टी देता हूँ। महीना में कितने दिन छुट्टी रहेगा तुम्हारा? 2 दिन। और लोगों का तो 4 दिन का होता है कि नहीं, संडे 4 हो जाता है ना। लेकिन उनके लिए भगवान कहे कि तुमको 2 दिन का छुट्टी दूंगा। एकादशी तिथि के दिन तुमको छुट्टी रहेगी। अगर उस दिन अगर तुमको कोई खाएगा तो तुम अन्न के रूप में नहीं रहोगे। उस दिन तुम में केवल पाप ही भरा रहेगा। अगर कोई अन्न खाता है तो समझो कि वो स्वयं पाप को ही अपने भीतर ले जा रहा है, वो अन्न नहीं रहता उस दिन। इसलिए हम वैष्णवों के घर में छोटे छोटे बच्चे भी अन्न नहीं खाते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। कोई तुरंत प्रश्न करेगा बच्चे कैसे रहेंगे, क्या बच्चे नहीं खाएंगे? ना, बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए। अन्न खिलाना ही नहीं चाहिए किसी को उस दिन। लेकिन बच्चों को जीने के लिए बहुत उपाय है, दूध है और भी फलाहार चीज़ है, उसको खिलाइए। अगर कोई एकादशी का अन्न खाता है तो समझो कि वो अन्न खा ही नहीं रहा, वो पाप ही अपने भीतर ले जा रहा है सीधा। तो भगवान व्यवस्था स्पेशल किए हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे लिए तपस्या करता है, तपस्या माने जैसे एकादशी तिथि कल है, तो एकादशी तिथि के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान के मंदिर में बैठ कर के माला करना चाहिए, भागवत कथा सुना। आप लोग कितने सौभाग्यशाली है कि एकादशी तिथि भी इसमें पड़ रहा है। कथा सुनना चाहिए। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को अपने घर बुलाना चाहिए, दान देना चाहिए, सब सीखना चाहिए। ये सब से क्या होता है कि सब कुछ शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, परिवार शुद्ध होते हैं, सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मदाश्रयः, मेरे आश्रय में रह करके जो कथा को सुन करके प्रसन्न होता है और मेरे लिए जो तपस्या करता है, जो एकादशी करता है, जन्माष्टमी करता है, रामनवमी करता है, ये सब उपवास करता है। उपवास का मतलब ही होता है, उप माने नज़दीक और वास का मतलब रहना। जो भगवान के नज़दीक रहता है उसको उपवास कहते हैं। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। तो
अगर इस तरह के अगर कोई कर रहा है उसको साधु समझना चाहिए। इसी बात को भगवान रामचंद्र जी भी बताए हैं। रामचरितमानस में वर्णन है साधु के महिमा। जब नारद जी ने पूछा कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। संतन के लक्षण रघुबीरा, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। करेंगे हे संसार के दुख को दूर करने वाले प्रभु, आप संत की महिमा बताइए। तब भगवान राम जी कहते हैं कि संत किसको कहते हैं? समशीतल नहीं त्याग ही नीति, समशीतल नहीं त्याग नीति, सरल सुभाय सबहि सन प्रीति, सरल सुभाय सबहि सन प्रीति, सरल सुभाय सबहि सन प्रीति, सरल सुभाय। करें कि संत उसको कहते हैं जो सबसे प्रेम करता हो, उसको संत कहते हैं। नारद जी को भगवान बता रहे हैं कि उसे साधु कहते हैं। और वो संत क्या करता है? गावहि सुनहि, वो हमेशा मेरे विषय में गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला। भगवान कह रहे कि वो क्या करता है कि मम लीला सदैव गाता है और सुनता है। हमेशा क्या करता है कि मेरे विषय में गावहि गाता है, सुनहि सुनता है। मम माने मेरे, लीला माने चरित्र को। गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतिशीला, हेतु रहित हेतु रहित परहित रतिशीला, हेतु रहित परहित रतिशीला। वो हेतु से रहित होकर के, किसी लोभ से नहीं। ये नहीं कि मेरा नाम गाता है तो कुछ चाहता है मुझसे, नहीं। हेतु से रहित होकर के केवल मेरे विषय में गाता है और मेरे विषय में सुनता है। और क्या करता है? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो सावधान होता है, सावधान होकर के क्या करता है कि दूसरे को मान देता है, दूसरे व्यक्ति को सम्मान देता है और अपने मद से हीन होता है और धर्म के प्रति धीरता पूर्वक धैर्य धारण करके धर्म को अपनाता है और मेरे भक्ति में प्रवीण होता है, दक्ष होता है, कभी भी मेरे भक्ति को छोड़ता नहीं है। और क्या करता है कि सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी, राम सिया राम जय जय राम,
अपने मान की कामना नहीं करता है, उसे साधु समझना। और कह रहे हैं कि ऐसा करने वाला वो भरत से भी ज़्यादा प्यारा होता है मेरे लिए, भगवान कह रहे हैं। और क्या कहता है कि कोमल चित, उसका चित कोमल होता है। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बचक्र मम भगति अमाया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसका चित्त कोमल होता है, वो जीव मात्र पर दया करता है और अपने मान की कामना नहीं करता है। कोमल चित्त दीनन पर दाया, जीव मात्र पर वह दया करता है, उसका चित्त कोमल होता है। ऐसे भक्त को साधु समझना और ऐसे भक्तों का संग करना। ऐसे भक्तों का अगर कोई संग करता है तो समझो कि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। साधु का मतलब समझ में आ गया ना, किसको साधु कहते हैं? जो सदैव भगवान के गाव ही सुने ही सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतिशीला। जो सदैव मेरे विषय में ही गाता है, जो सदैव मेरे विषय में ही सुनता है, सदैव मेरे ही विषयों में चर्चा करता है, उसको साधु समझना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने बताया और अपने माता जी को कहा कि हे माता जी देखो, संसार में जीव कैसे आते हैं। सबसे पहले माता के गर्भ में आते हैं, इसके बाद में पहला रात्रि तो वह जल के भांति शुक्र होता है, 5 रात्रि में वह बुदबुदा बन जाता है, 10 रात्रि में वह बेर फल के समान होता है, 1 महीने में उसके मस्तक निकलते हैं, दूसरे महीने में हाथ पैर निकल जाता है, तीसरे महीने में उसका चिन्ह बन जाता है कि वह लड़का है कि लड़की है, चौथे महीने में उसके रक्त आदि बन जाते हैं, 5वें महीना में उसको भूख प्यास लगने लगता है गर्भ में ही। और इसके बाद में माता जी जो खाती हैं उस समय वही बच्चा को मिलता है। अगर तीखा खाती हैं, नमकीन खाती है तो लड़का गर्भ में ही कष्ट पाता है और वह छटपटाते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमको जल्दी बाहर कर दो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। तो उस समय पूछते हैं भगवान कि तुम संसार में जाओगे तो भजन करोगे? तो सभी लोग कहते हैं हाँ हम करेंगे। तो भगवान पूछते हैं कि चाय नहीं ना पियोगे? तो कहता नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं कोई गंदा काम नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ आते ही सब भूल जाता है। सभी लोग गर्भ में माना किए हैं कि हम ये नहीं करेंगे, जितना गंदा काम है वो भीतर माना किए हैं। उस समय पूछे कि तुम जाओगे तो क्या करोगे? हम लोगों से भी पूछा गया है तो हम लोग गर्भ में बोले हैं कि आएंगे बाहर न तो केवल बैठ करके भागवत ही सुनेंगे, केवल आपके नाम का जप करेंगे और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आते ही भगवान का भजन छोड़ करके सब कुछ करेंगे। इस संसार में आकर के भजन नहीं करेंगे, क्योंकि यही माया का प्रभाव है। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये विष्णु माया का प्रभाव है कि व्यक्ति भजन छोड़ करके सब कुछ करता है। भक्ति ही सबसे बड़ा कठिन काम है कि नहीं? भजन करने में मन नहीं लगता है, इसके अलावा तो सब कामों में मन लगता है। लेकिन वास्तव में हम लोगों का शरीर केवल भजन करने के लिए मिला हुआ है। ये मनुष्य जीवन जो है, मानव शरीर केवल भजन करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन हम लोग इस काम को नहीं करते हैं। और वही लड़का क्या करता है कि गर्भ से बाहर आता है और बाहर आते ही भूल जाता है कि क्या करना है। अरे जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे, तूने कबहुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे, तूने कबहुन कृष्ण कहो। अच्छा से गाओ, उसको निकालो, भजन को उसको निकाल लो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे, तूने कबहुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे, तूने
बरस के भोला भाला, 5 बरस के भोला भाला, 5 बरस के भोला भाला, 5 बरस के भोला भाला। अब तो 20 भयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात बीत गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण। देश विदेश गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात बीत गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात बीत गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। 30 बरस की जब मति उपजी, 30 बरस की जब मति उपजी, 30 बरस की जब मति उपजी, 30 बरस की जब मति उपजी। लोभ बढ़ो नित नयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात बीत गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात बीत गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण कहो। देखिए इस भजन में, ये भजन जो गाया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर देता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान के नाम को नहीं गाता है। छोटे में खेलने कूदने में बिता देता है, मौज मस्ती में, कमाने में। थोड़ा उम्र ज़्यादा होता है तो लोभ बढ़ने लगता है, लेकिन भजन नहीं करता है और इसी तरह सारा जीवन समाप्त हो जाता है। और अंत में जब वृद्ध हो जाता है तब अब भजन करने की क्षमता नहीं रह जाती है। शरीर में कफ, पित्त, वात ये सब जब बढ़ जाते हैं तो भजन नहीं कर पाता है और बाद में पछताता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बूढ़े होने के बाद में भी नहीं पछताते हैं कि हम भजन नहीं किए, और फिर मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में वहीं सुकर कुकर जीवन को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े भाग्य से दुर्लभम मानुष जन्म तदप्य ध्रुवार्थदम कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय। यह जो शरीर है बड़े भाग्य से मिला है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको क्या करना चाहिए कि शुरू से ही भगवान के भजन को करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इसी बात को भगवान कपिल देव अपने माता को बता रहे हैं कि हे माँ, देखो यह शरीर धीरे धीरे करके जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में व्यक्ति माया में भटक जाता है और माया में भूल करके भजन नहीं करता है। तो क्या तुम भी ऐसे करोगे? तुमको समझ में आया? तब उनकी माँ जो देवहूति जी हैं वो कहती कि बेटा मुझको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि जीवन का सार भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है। भोजन पानी खाना सोना पीना तो मिलेगा ही, हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए भगवान का भजन करना। तो मैं अब भजन करूँगी। और इतना कह कर के माता देवहूति जी क्या की
कि कहती है कि इस जीवन में केवल भगवान के नाम ही सार है। भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई सार नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भगवान का भजन ही सार है, भगवान का नाम ही सार है। इस प्रकार कहते हैं कि अहो बत स्वपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु शश्नुआर्या ब्रह्मांड चूर्णाम गृणंति जेते। माता जी यहाँ कह रही कि अहो बत स्वपचतो गरीयान। आश्चर्य है, वह चंडाल जो कुत्ते के मांस को खा करके हजम कर लेता है, लेकिन वह कब श्रेष्ठ हो जाता है? जब वह भगवान का भजन करने लगता है, भगवान के नाम गाने लगता है। तो नाम गाना इतना बड़ा काम है कि अलग से यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। सारे कर्मों का जो यज्ञ करने से, जो तीर्थ करने से, जो व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वो सारा फल अगर कोई भगवान के नाम जपने लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो इतना कह करके माता जी क्या की कि देखते देखते भगवान के चरणों में अपने मन को लगाई और लगा करके अपने शरीर का त्याग कर दिया और वो सिद्ध पद को प्राप्त कर गई। इस प्रकार देवहूति माता ने सिद्धि को प्राप्त की, उसे त्रिलोकी में सिद्ध पद के नाम से जानते हैं। और इधर भगवान कपिल देव गंगा सागर के लिए ईशान कोण में प्रस्थान किए और जाकर के गंगा सागर में तपस्या किए। तो इस प्रकार भागवत के तृतीय स्कंद की कथा यहाँ पर पूर्ण हो रही है। तो आज मैं यहीं तक कथा कहूँगा। इसके बाद कल की कथा अब हम लोग चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करेंगे, जिसमें ध्रुव महाराज आदि का प्रसंग आएगा। एक भजन सुन लीजिए और भजन सुनने के बाद में आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप लोग अपने घर जाइएगा। हरे कृष्ण। राधा राधा।